हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज जैसे आप सभी को पता है कि जो हम एसएससी जीडी को सीरीज कर रहे हैं उसमें हमने जस्ट अभी कैलेंडर की क्लास कंप्लीट किया था। कैलेंडर के बाद जो आज हम करने वाले हैं वो हम दिशा और दूरी के करने वाले हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। दिशा और दूरी में जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी लेवल पे, एसएससी में 2023 और 24 के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इससे ये हो जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आ रहा है, पेपर में क्या चीज़ पूछा और नहीं पूछा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने ये नहीं पूछा कौन सा क्या है, क्वेश्चन का गौर से करिएगा। करा कि देखो एडमस पॉल्सिन के दक्षिण को स्थित में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे नामकरण कर देंगे। सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, हम नाम भी कितना अच्छा अच्छा लिखा है। हाँ लो, ये इसके दक्षिण में, दक्षिण में तो नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है दक्षिण में स्थित है। ठीक है, म्यूनिक इसके पश्चिम की तरफ स्थित है, मतलब इसके पश्चिम, तो पश्चिम इधर आएगा। अरे इसके पश्चिम है ना, इसके पश्चिम है तो इधर आ जाएगा, पश्चिम में। ठीक है, पश्चिम में स्थित है। देन राइट म्यूनिक के पूरब में, इसके कह रहा है पूरब में, तो इसके पूरब ये आएगा, पूरब में ये आ जाएगा। ठीक है, पूरब में। और मुखिन के पूरब के स्थित है तो ट्रेंटो ड्राइव के दक्षिण की ओर है, तो इसकी दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण मतलब ये नीचे आ जाएगा। शाम को आना है। हाँ, क्या नाम है इसका, ट्रेंटो। ये इसकी इधर स्थित है, तो और ये इसके दक्षिण पूर्व में, इसके दक्षिण पूर्व में माना जाएगा ना, इसको माना जाएगा। तो डेंट्राइट के सापेक्ष एंड्रम की स्थिति क्या होगी, इसकी सापेक्ष एस्ट्रम की स्थिति क्या होगी, वो किधर की दिशा में है, मतलब क्या वो उत्तर में है, पूरब में है, सॉरी दक्षिण में है, पश्चिम में है या पूरब में, किधर की तरफ है, जल्दी बताइए। तो ये इसके किधर है भैया, ये इसके पश्चिम में ही तो है, पश्चिम में है मैम। किसकी पूछ रहा है वो, एम्स्टर्डम की पूछ रहा है ना। एम्स्टर्डम की स्थिति क्या, किससे पूछे, ये देखो ना किससे पूछ रहा है, कि सापेक्ष एडम क्या, तो पश्चिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। हाँ ठीक है ना। अब देखिए ये थोड़ा सा गौर करिएगा, थोड़ा सा गौर करेंगे। मोहन की घर दक्षिण की ओर, दक्षिणी मुखी है, वह अपने घर से बाहर निकलता है और सीधा 30 मीटर चलता है। वहां से वह 2 बार लगातार दाएं मुड़ता है और क्रम से 6 मीटर और 12 मीटर की दूरी तय करता है। अंत में बाएं मुड़ता है और किराने दुकान तक पहुंचने के लिए 2 मीटर की दूरी तय करता है। वह घर से किराने दुकान के लिए न्यूनतम दूरी क्या होगी, मतलब आपको यहाँ पे पाइथागोरस की फॉर्मूला लगाना है। देखिए दक्षिण मतलब नीचे, ये उसका घर हो गया जी। दक्षिण कितना है जी, 30 किलोमीटर। ठीक है जी, 30 किलोमीटर। अब वो कह रहा है 30 किलोमीटर किधर मुड़ रहा है जी, 30 मीटर चलता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि वहां से 2 बार लगातार दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ेगा तो मतलब इधर आएगा 6 मीटर, फिर ये ऊपर की तरफ फिर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, कितना हो गया जी, 24 मीटर। और ये 24 मीटर मुड़ा। अब ये कह रहा है जब 24 मीटर मुड़ता है फिर बाएं बोले तो इधर, इधर बाएं, तो फिर ये बाएं मीटर मिलके 2 मीटर चलता है। तो क्वेश्चन ये है कि अपने घर से बाजार के लिए न्यूनतम दूरी क्या होगी। आराम से निकाल दिया, ये आ जाएगा यहाँ पे जी, यहाँ पे आएगा जी 2। जब ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 6, और ये भी हो गया कितना हो गया जी, ये 6, 6 2 8। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस का 6 का स्क्वायर 34, तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। पाइथागोरस का ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे 34 और 36 है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये इजी था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, 2022 से पूछा गया था एसएससी सीओ मॉर्निंग वाले बैच में। ये बता दो, ये मुझे क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए था यहाँ पे, इसको मुझे लास्ट में डालना था, पर यहीं पे डाल दिया। इसके मैं लास्ट में ट्रिक बता के कर दूंगा, इसमें समय लगेगा। तो इसमें 90 डिग्री हाफ, 90 36 जैसे ये होता है ना, ये तो 90 होता है, ये हो गया 90 में। यहाँ पे अगर 135 होगा तो यहाँ पे, 180 होगा तो यहाँ पे,
ठीक है ना, तो दक्षिणवाद की तरफ घूमता है, फिर 180 मतलब वो 2 पूरा मार देगा ये। तो इसको हम बाद में कर लेंगे, अभी इसको समझा दूंगा लास्ट में। ये क्वेश्चन मुझे नहीं डालना चाहिए था यहाँ पे। ये बताइए, सूर्यास्त के समय लोपा एक कीर्ति आमने सामने है। सूर्यास्त मतलब शाम को। यदि लोपा की छाया कृतिका की दाईं ओर पड़ती है तो कृतिका की मुख किस दिशा में है? तो क्या होगा बताओ। देखिए सूर्यास्त के समय वो क्या एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो मतलब ये इधर की तरफ मुंह करके खड़ी होगी, ये इधर की तरफ मुंह करके होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लोपा जी हो गई और यहाँ पे हो जाएगी जी कृतिका। यदि लोपा की छाया कृतिका की दाईं ओर बनती है, कृतिका की दाईं ओर मतलब लोपा की बाईं ओर बनेगी, अरे कृतिका के दाएं तो लोपा की बाईं ओर बनेगी, तो कृतिका की मुख किस दिशा में है, उत्तर की दिशा में। तो भाई कृतिका की मुख किधर करके खड़ी है, अरे इसकी मुख किधर है, ऊपर है ना, ऊपर मतलब उत्तर है। नहीं समझ में, कोई लॉजिक तो होगा इसका। क्यों लॉजिक है, इधर उधर भी तो बना सकते क्यों मैम, अरे हाँ तो इधर उधर बना लो फिर भी वही बनेगा। अच्छा आप ऐसे ऐसे खड़े होगे, हाँ एग्जैक्टली, मतलब ये भी तो हो सकता है ना। हाँ तो बनाओ, इसमें किधर जा रहे हो, तो सूर्यास्त के समय कुछ तो इसका लॉजिक होगा। क्यों लॉजिक होगा, छाया जो होती है वो सूरज के ऊपर डिपेंड करती है। अब मैं एक चीज बताऊं, छोटी सी चीज। यहाँ पे जो प्रश्न हम देख सकते हैं कि इसमें छाया जो बनती है यह दोनों एक दूसरे के समान रहेंगे, क्योंकि लोप की छाया दोनों की, जब सूर्यास्त हो रहा है तो जब मान लो सूर्य की किरण है तो पश्चिम की तरफ से पड़ेगा उसका, तो अगर वो मान लो इधर खड़े हैं तो इधर से पश्चिम की तरफ पड़ेगा, तो जब इधर से पड़ेगा तो छाया इधर बनेगा। तो वही चीज मैं कह रहा हूं, तो मैंने बोला जब इसका दाया, इसका क्या बोला है दाया, दाएं तो इसका बाया होगा, क्योंकि सूरज डूबेगा तो इधर पश्चिम है, तो पश्चिम से तो इसका छाया तो इधर बनेगा ना जी। अब भाई समझ में, क्योंकि पूरब से पड़ता तो छाया इधर बनता, पूरब इधर पश्चिम इधर। हाँ तो पश्चिम से पड़ेगा ना, सूरज तो पश्चिम में डूबता है, तो इसका उत्तर होगा आंसर। क्लियर, चलिए ये बता दें सर। गौरव अपने अपने घर उत्तर के मुंह वाले घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है। ठीक है, कहां से निकलता है वो, दक्षिण से बाहर निकलेगा, तो मतलब उसका घर ये हो गया, तो इधर इधर इसका दरवाजा है तो इधर इधर निकला, कितना चला जी 25, सीधा चलता है। फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर वो बाएं मुड़ता है तो इधर मुड़ेगा, बाएं इधर मुड़ा, कितना चला जी 36 चला। ठीक है जी, फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर बाएं के मतलब ऊपर मुड़ेगा जी, कितना चला जी 47 चला जी। फिर वो दाएं मुड़ता है, दाएं बोले तो दाएं इधर मुड़ेगा, और इधर कितना चला जी 36 चला जी। तो वो अपने घर से कितना दूर पे है बताइए, आराम से आया उत्तर में। क्यों, क्योंकि भैया 47 में से 25 माइनस कर दो 22, और घर इधर है तो घर के सामने उत्तर में है 22, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये बताइए, जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था तो मेरी परछाई मेरी बाएं ओर बन रही थी, तो मेरी परछाई मेरी बाएं ओर बन रही थी, तो मान लो मैं हूं तो सूरज ऑफिस जाता इधर से पूरब है, पूरब से पड़ेगा परछाई, तो बाएं मतलब इधर मेरा बनेगा। ठीक है जी, पूरब तो ये है ना, पूरब ये है, तो पूरब से आप इसमें लिख रहे हैं ना, तो हमको देख कुछ और रहा है, तो आप इधर मत, आप उधर देखो ना। हाँ तो इधर उल्टा दिख रहा है ना, हाँ तो आप उधर के हिसाब से समझो, पश्चिम हो तो गया आप है। उधर के हिसाब से समझो ना, जो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा वही करेगा जो मैं यहाँ पर सही बोल रहा हूँ। लिखने पे वो तो आप हाथ ना देखे ना, आप हाथ मत देखो, आप उधर इधर उल्टा हो जा रहा है, आपने पश्चिम वाला पूरब बना दिया है, हाँ। और वहाँ पे आप पूरब को पूरब ही बना दे, पर यहाँ अलग हो जा रहा है। तो वहाँ अलग हो रहा है, हाँ देखो, पूरब नहीं पश्चिम है वो पिछले वाले में भी यही हुआ था। सही तो है, सही तो रिफ्लेक्ट कर रहा है। पूरब ये है पश्चिम है, पर हमारे आपके हिसाब से पश्चिम वहाँ पे ज्यादा है। अच्छा, लिखने में इसमें समस्या हो रही है। यस, कोई नहीं। चलो मैं अब सुधारता हूँ, पूरब खुद ये है। चलो सुधारता हूँ, अब इस आप ही के हिसाब से लिखूंगा खुश। ठीक है, अब जब मैं सुबह से अपने घर से ऑफिस जा रहा था तो मेरी परछाई मेरी बाईं ओर पर थी, तो जो मेरा परछाई है, तो मान लो मेरी परछाई है तो ये पूरब हो गया। ठीक है, आपके हिसाब सही है। अब मेरी जो परछाई होगा मेरे पास इधर आएगा। ठीक है जी,
ऑफिस जा रहा तो मेरी परछाई इधर पड़ेगी। मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में? तो भाई जब ये पूरब से मेरी परछाई इधर की तरफ पड़ रही है तो मेरा घर जो है ऑफिस से किस दिशा में? तो नॉर्मल सी बात है कि मैं या तो इधर जा रहा हूं, मैं ऑफिस की तरफ इधर जा रहा हूं, तो मेरा घर किधर की तरफ हो जाएगा? हैं? ना, समझे नहीं क्वेश्चन? ये समझ में आ गया? ठीक है। मैं जब सुबह से अपने घर ऑफिस के लिए जाता तो मेरी परछाई मेरी बाईं ओर बन रही थी, तो नॉर्मल सी बात है जब मेरी बाईं ओर तो मैं उत्तर की तरफ जा रहा हूँ, ये मेरा घर हो जाएगा, ये मेरा ऑफिस हो जाएगा। क्योंकि मैं इधर जाऊंगा तो परछाई इधर बनेगी, अगर मैं इधर से आऊंगा तो परछाई मेरी छोटी पीछे की तरफ बनेगी। आई बात समझ में? अगर मैं इधर आऊंगा तो परछाई मेरी इधर बनेगी, और मैं इधर जाऊंगा तो मेरी परछाई पीछे की तरफ गिरेगी। ये तो पता है ना आपको? ठीक है। तो अब मेरा कह रहा है कि मेरा ऑफिस मेरे घर से किस दिशा में? घर से किस दिशा में भाई? मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में है? मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में है? वही तो मैं कह रहा हूँ, उत्तर तो चला। मेरा घर ऑफिस से, ये नहीं पूछा ऑफिस किस दिशा में है। देख रहे हो यहाँ पे वही तो ना, मैं ऑफिस किस दिशा में, हम लोग ये पढ़ रहे थे ऑफिस किस दिशा में। मेरा घर, ये कब पूछा गया था? 21 में, एमटीएस में। ये बता दीजिए अब। चलिए 8 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एच एफ जी एच एक वृत्ताकार चारों मेज में बैठे हुए हैं और क्रम में दक्षिण वर्ता एक दूसरे के सामने। यदि उत्तर बी उत्तर पूर्व में दिशा में, चलिए पहले हमें बनाना पड़ेगा सब। चलिए आप लोग बताइए आंसर क्या होगा। तो कौन किसके बारे में पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में कुछ तो गायब है। कुछ गायब नहीं है। तो किस दिशा में बैठा है? तो बी उत्तर पूर्व दिशा में मैम यहाँ बोल दिया यहाँ पे एक दूसरे के कौन किस बोल दिया, ऊपर गौर से पढ़िएगा आप। ने पूछा क्या है, ये इसमें लिखा हैं? देखो बी उत्तर दिशा में बैठा है, तो हाँ। उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं तो वो लिखा हुआ है ना। तो किस दिशा में बैठा है? तो बी के सामने कौन होगा? बी उत्तर पूर्व की दिशा में बैठा है तो किस दिशा में? कुछ तो क्वेश्चन है ना लोचा, एक कोई एबीसीडी में से कुछ आएगा। क्वेश्चन में लोचा हो गया। क्वेश्चन तो मेरे पास भी नहीं है, दीपक बाबू है नहीं। स्किप। दीपक बाबू के पास क्वेश्चन है, वो तो है नहीं, चले गए पेपर देने। कुछ तो होगा इसके सामने। बी उत्तर पूर्व दिशा में बैठा है, तो बी के सामने कौन होगा? तो यहाँ पे एच, क्वेश्चन में सुझाता हूँ, बी उत्तर दिशा में बैठा है तो एच किस दिशा में बैठा है? चलो बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 उत्तर पूरब, यहाँ पे बी आ गया जी। ठीक है, यहाँ पे बी आ गया और ए बी, तो सी डी एफ जी, बी के सामने एच, एच किधर बैठा हुआ है? बी किधर है? उत्तर पर, ये रहा ना एच, तो ये इसके किधर आएगा? उत्तर और पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। सुधर गया ना क्वेश्चन? चलिए ये बताइए तो आंसर। बाप रे बाप। चलिए जेड का घर पी के घर से 45 मीटर दक्षिण में है। जो जेड का घर है वो पी के घर से, तो मान लीजिए पी हो गया जी, पी के नीचे दे जाएगा कितना है जी? 45 मीटर। ये आ गया जी जेड का घर। ठीक है, कौन मैसेज कर रहा है? ठीक है जी, जेड का घर। जे का घर एच के घर से 50 मीटर दक्षिण में है। जे का घर जो है वो एच के घर से, तो मान लो एच का घर ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा जे का घर। कितना मीटर दूर है मैम? 50 मीटर। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा, क्यू का घर दो के घर के पश्चिम 30 मीटर है। क्यू का घर, तो क्यू का घर पश्चिम होते तो जे, क्यू का घर जेड के घर से पश्चिम है, तो जेड से पश्चिम ही आ जाए इसका घर। ठीक है मैम, जेड घर 30 मीटर हो गया जी। ठीक है, लाइन सीधी आ गई, मैं थोड़ा सा तीछा कर दिया।
एम का घर पी के घर से 50 मीटर ऊपर है। एम का घर जो है ये पी के घर से ऊपर 50 मीटर। एच का घर एम के घर से 30 मीटर है। एच का घर और एम के घर 30 मीटर, तो सब बराबर होना चाहिए। ठीक है जी। क्यू के संदर्भ में जे का घर किस दिशा में, क्यू के संदर्भ में जे का घर किस दिशा में है। ठीक है, तो अगर क्यू के संदर्भ जे का घर उत्तर में है, उत्तर में है किस दिशा में, उत्तर में 45 हो जाएगा जी। उत्तर में 45 ही तो होगा, क्योंकि ये 45 मीटर था तो उसके उत्तर में हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये भी 2020 में पूछा था सीपीओ के अंदर में। ये बताइए, कुणाल का घर कॉफी शॉप के दक्षिण में। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कॉफी शॉप हो गया, कॉफी, इसका घर इसके दक्षिण में हो जाएगा, इसका घर हो जाएगा। ठीक है जी। कॉफी शॉप के पूरब में उद्यान है, तो कॉफी शॉप के पूरब में इधर आ जाएगा जी, पूरब इधर ही होगा ना। अब तो सही तुम लोग के हिसाब से, पूरब में इधर क्या उद्यान मतलब बोले तो गार्डन है। ठीक है जी, गार्डन है। और उद्यान के उत्तर में, उद्यान के उत्तर मतलब ऊपर, ऊपर क्या आ जाएगा जी, बाजार है। अरे उद्यान के उत्तर मतलब ऊपर ही तो जाएगा, नहीं है क्या? अब तो इस पे सही आ रहा है ना समझ में। तो इसके उत्तर में आ गया। तब क्वेश्चन पूछा है कि कुणाल के घर से कॉफी शॉप की दूरी के बराबर है, तो कॉफी शॉप के संबंध में बाजार, कॉफी शॉप के संबंध में बाजार किस दिशा में है, इसका पूछा है। तो बेटा ये इसका तो उत्तर आ गया तो कंफर्म है, और उत्तर इधर पूरब है तो उत्तर पूरब ऑप्शन नंबर डी आएगा। आया समझ में ना, क्योंकि आपको ये उत्तर है तो उत्तर ही, इसके ऊपर है तो उत्तर आएगा, इधर कौन है पूरब है तो पूरब आएगा। ठीक है, होता क्या ना कि यहाँ पर लिखा तो रिफ्लेक्ट जो कर रहा उल्टा कर रहा था, तो मैं उसे अपने हिसाब से सीधा लिख रहा था है। अब क्या है कि मुझे उल्टा लिखना पड़ेगा तब जाके यहाँ पर सीधा रिफ्लेक्ट करेगा। चले मैम, चले। ये कब में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। चले ये बताइए तो जरा, रोहित बिंदु ए से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। रोहित बिंदु ए से उत्तर, उत्तर बोले तो ऊपर। ठीक है जी, 3 किलोमीटर चलता है। अच्छा, वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा किधर, बाएं इधर आएगा उसका। ठीक है, बाएं मुड़ता है, कितना चलता है मैम, 1 किलोमीटर है ना, 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, चलता है। फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर वो बाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा जी, 6 किलोमीटर आगे जी। ठीक है, मतलब फिर अंत में फिर वो बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ रहा है ना, ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा मैम, इधर से जब मुड़ोगे तो मैम इधर जा रहे हो ना, इधर से मुड़ोगे तो नीचे, इधर नहीं मुड़ोगे, गौर करो आप अपने हिसाब से। जब आप इधर मुड़ रहे हो तो बाएं आपका इस साइड हाँ, है ना, तो ऊपर जाओगे ना आपने। क्यों ऊपर जाऊंगा मैं, करो नहीं समझ में आपको, सही है ना ये मैम। इधर मुंह, सुने सुने, मेरा मुंह इधर है तो मेरा दाया हो गया, ये बाया हो गया, तो बाया नीचे ही आएगा ना मैम। मैं मुंह इधर करके खड़ा हूँ, मुंह इधर है तो बाया इधर आएगा, दाया ऊपर जाएगा। मुंह इधर थोड़ी ना, मेरा मुंह इधर साइड, तो मैम मुंह इधर है मेरा, इधर है, इधर है मुंह मेरा। अच्छा उधर करके मुंह करो, हाँ, और जाओगे तो क्या इधर घूमोगे उधर घूमोगे, बाया तो मेरा इधर ही आ रहा हाँ, तो इधर तो नीचे आओगे ना, इसको लेके चलना। चलो आप करो, मैं कुछ अलग बाया जा रहा है ना वो। हाँ सही है, वो अपना दिमाग लगा रही है ना लॉजिक। 6 किलोमीटर चलता है, फिर वो अंत में बाएं मुड़ता है, फिर वो अंत में बाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंच जाता है। तो अंत में बाएं मुड़ेगा और बिंदु बी तक पहुंच जाएगा। एक सेकंड, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा इसमें, आंसर तो वही आएगा, आंसर आएगा। हाँ, ए उत्तर की ओर में ए है यहाँ पे, थोड़ा सा ए उत्तर में कितना किलोमीटर जाएगी, 3 किलोमीटर। फिर वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ के चला जी 4 किलोमीटर। फिर वो बाएं मुड़ता है, कितना चला जी 6 किलोमीटर। मतलब फिर वो अंत में बाएं मुड़ता है और बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ पे 4 किलोमीटर ड्राइव किया और बी के पास पहुंच गया, तो ड्राइवर करता है। तो फिर ए के पहुंचने के लिए कितना दूरी और किस दिशा में, तो देखो ये पूरा 6 है, तो ये 6 में से 3 चला गया तो 3 आएगा, और ये किधर है, उत्तर है, तो 3 किलोमीटर क्या आएगा, उत्तर की तरफ। आ गया था आंसर आपका? हाँ बोल भाई, बड़ी हार्ड क्वेश्चन है मैडम, ये 3 है। वो तो समझ में आ गया, हाँ लेफ्ट राइट कंफ्यूज हो रहा है।
तो आप कंफ्यूज मत होइए ना, मैं सही बना रहा हूँ। अब तो इसमें भी सही आप बनाओगे तो वही आएगा। इसका बताइए। तो आपने गलत है ना। शहर क्यू शहर पी के उत्तर में है। शहर क्यू शहर पी के उत्तर में है। तो पी के उत्तर में कौन सा है जी? क्यू है। ठीक है जी। अच्छा, शहर आर शहर क्यू के पश्चिम में है। शहर जो आर है वो शहर क्यू के पश्चिम में है, तो इसकी पश्चिम इधर आएगा। भाई मैम इसके पश्चिम में है ना ये, तो इसके पूरब में हो जाएगा, इसके पश्चिम में हो जाएगा। ठीक है, आर हो गया। और शहर एस शहर आर के उत्तर में है, तो आर के उत्तर में एस आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा जी। तो शहर टी भी है। शहर टी शहर एस की पूरब में है, तो एस की पूरब इधर आएगा जी। अरे एस की पूरब टी आएगा। अरे एस के पूरब टी के पश्चिम हो जाएगा, तो ये इसके पूरब में हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है तो आर की सापेक्ष शहर की स्थिति क्या है? सभी स्थितियों को ग्रिड के पैटर्न में व्यवस्थित किया गया है। बताइए क्या होगा? क्यों कॉल कर रहे हैं? आर के सापेक्ष शहर की स्थिति क्या है? शहर तीन, तो इसके क्या है? तो इसको बताइए किसके हैं? कौन से शहर की? आर 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 के सापेक्ष कौन से शहर की? आर के सापेक्ष शहर टी की स्थिति क्या है? आर के सापेक्ष ठीक है, दक्षिण पूरब है। दक्षिण पूरब है। ऊपर नहीं, सॉरी वो उत्तर पूरब। मैम उत्तर है ना, तो उत्तर पूरब हो जाएगा ना। दक्षिण क्यों लगा? उत्तर है तो उत्तर, यहाँ पे पूरब है तो उत्तर पूरब। ठीक है, इतना पता है, इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है ना तो आप इधर मेरे ध्यान ना दें, आप पता है क्या करें, कॉपी रखो और कॉपी को जिधर आप मुंह से घुमाते चलो। खुद को मत घुमाओ, खुद को घुमा फिर तो दिक्कत है, कॉपी को घुमाते चलो ना। जब मेरा क्या है कि यहाँ पे उल्टा लिखो तब जगह सीधा दिख रहा है, और इसमें और ये कंफ्यूज हो रही है। तभी तो दिमाग खराब हो रहा है। चलिए, तो तू इधर देख, हाथ में मेरे मत देख। चलो ये बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका तो और है। लास्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। ये बताइए, शिल्पा प्रतिदिन पार्क में टहलने जाती है। सुबह अपने घर से टहलना आरंभ करती है। सुबह अपने घर से वह उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलती है। अपने घर से, घर है उसका ये, उत्तर की तरफ 40 किलोमीटर। बाप, इतना चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है, दाएं इधर मुड़ेंगी। ठीक है जी, दाएं मुड़ती है। कितना चलती है जी? 60 किलोमीटर। फिर वो दाएं मुड़ती है, फिर जब वो दाएं मुड़ेंगी तो नीचे आएंगी। कितना है जी? 40 किलोमीटर। फिर वो दाएं मुड़ती है, 40 किलोमीटर। फिर अंत में वो बाएं मुड़ती है। जब अंत में फिर वो बाएं मुड़ेंगी तो कितना इधर आ जाएगा जी? कितना चल रही है बाएं मुड़ के? हैं 30 किलोमीटर। बाएं मुड़ 30 किलोमीटर चल, तो घर से कितना दूर पे है? तो 60 और 30 90, क्योंकि ये भी पूरा 60 हो गया और 30 90। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं हुआ ना। ये बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। एक लड़का उत्तर में 15 मीटर चलता है। उत्तर में 15 मीटर चलता है। फिर वो कहाँ मुड़ता है? दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। फिर वो दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। फिर वो अंत में बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ के वो 20 मीटर चलता है। अब वो मूल स्थान पर कितने दूरी पे है? तो 20 और कितना होगा जी? 20 और 20 40 दिया क्या? ऑप्शन नंबर, ये 2023 का प्रश्न। तो टोटल हमने 15 क्वेश्चन अभी एक चलिए एक और बची क्या? चलिए कोई नहीं, आप ये लोग कमेंट में बता देंगे। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन हम सीरीज लेके चले थे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू, गुड टाटा, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लासेस अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को शेयर कर। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।